नमस्कार, मैं गौरी भारती। आज आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगी। तो चलिए संधि पढ़ते हैं। संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा जान लेते हैं। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, हिमालय, भानु धन उदय, भानुदय। संधि के पहले भेद जान लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे नर धन ईस, नरेश। यहाँ और धन ई, और बड़ी ई मिलकर बन गए ए, तो नरे ए, नरेश। इति धन आदि, इत्यादि। छोटी ई और आ मिलकर बन गया या, तो इत्यादि। यहाँ स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में जान लेते हैं। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। अ, छोटी ई, छोटी ऊ और आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ के बारे में जानते हैं। अ, धन, अ दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा आ। जैसे सत्य धन अर्थ, सत्यार्थ। यहाँ य और अ मिलकर बन गया या। वेद धन अंत, वेदांत। तो यहाँ द और अंग दोनों मिलकर बन गया दांग, तो वेदांत, वेदांत। अ धन आ, अ और आ को मिलाएंगे तो आ बन जाएगा, तो 10 धन आनन, दसानन। श धन आ बन गए सा। शुभ धन आरंभ, शुभारंभ बन गए शुभारंभ। भ धन आ, भा। भ और आ मिलके बन गए भा, भ आकार, भा। फिर हम लोग पढ़ेंगे आ धन अ, मतलब आ और अ को मिलाएंगे तो बन जाएगी आ। रेखा धन अंकित, रेखांकित। खा धन अंग, खांग बन गया खा, और अंग दोनों मिलाकर खांग बन गया। तो से यहाँ फिर दूसरा उदाहरण, सेवा धन अर्थ, सेवार्थ। वा और अ जोड़कर बन गया वा, व आकार की मात्रा। अ धन आ, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। ता धन आ, ता और आ मिलाएंगे ता। तो फिर दूसरा उदाहरण, विद्या धन आनंद, विद्यानंद। यहाँ या और आ मिलाएंगे तो बन जाएगा या। फिर हम लोग देखते हैं ई, छोटी ई और छोटी ई दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगी बड़ी ई। कवि धन इंद्र, तो कविंद्र। यहाँ वी और इंग मिलाकर बन गया विंग, कविंद्र, विंद्र, कविंद्र, तो बन गया विंग।
अभी धन इष्ट, अभीष्ट। यहाँ छोटी भ में छोटी ई और छोटी ई मिलकर बन गई बड़ी ई। फिर छोटी ई बड़ी ई मिलाकर बनती है बड़ी ई। तो प्रति धन इच्छा, प्रतीक्षा। छोटी त में छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बन गई ती, बड़ी ई। त में बड़ी ई। तो परी, र में छोटी ई यहाँ पर है, और धन इच्छा। तो हम लोग यहाँ पहले देख रहे हैं प में छोटी ई है, तो ये जब दोनों मिल जाएगी तो बनेगी परीक्षा। तो परीक्षा में र में बड़ी ई है, तो कैसे बनी? र में छोटी ई, यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई, तो बड़ी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बन जाती है बड़ी ई। तो इसीलिए यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ ये बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर बन गई बड़ी ई, तो बड़ी री, तो बन गई परीक्षा। अब हम लोग आगे चलते हैं। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बनती है बड़ी ई। देवी जोड़ इच्छा, तो देवी इच्छा। यहाँ व में छोटी ई पहले है, उसके बाद छोटी ई है, तो ये छोटी ई ये बड़ी ई है और ये छोटी ई है, तो ये दोनों मिलकर बन गई बड़ी ई। योगी धन इंद्र, योगींद्र। ग में बड़ी ई है और छोटी ई मिलकर ये गेंद्र जो है बड़ी ई बन गई। ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बनती है बड़ी ई। नदी जोड़ इस, नदीश। यहाँ द में बड़ी ई और बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई और बड़ी ई हम लोग पहले जान गए कि बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलाकर बनती है बड़ी ई। तो दी, द में बड़ी, तो नदीश, नदीश। योगी धन ईश्वर, योगीश्वर। तो यहाँ बड़ी है, तो बड़ी ही बनेगी, तो योगी जोड़ ईश्वर, योगीश्वर। तो चलिए आगे चलते हैं। छोटी ऊ और छोटी ऊ दोनों मिलकर बनेगी बड़ी ऊ। लघु धन उत्तर, लघु उत्तर। यहाँ बड़ी ऊ बन गई, क्योंकि यहाँ छोटी ऊ और छोटी ऊ थी, तो यहाँ पर घू मतलब यहाँ छोटी ऊ है और छोटी ऊ है, तो बड़ी ऊ हो गई, लघु उत्तर। उसके बाद सु धन उक्ति, सुक्ति। यहाँ पर स में छोटी ऊ है और फिर ऊ की मात्रा छोटी है, ऊ छोटी है, तो बन गई बड़ी सु, तो सुक्ति। ऊ छोटी ऊ धन बड़ी ऊ, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर हो जाती है बड़ी ऊ। मधु धन उष्मा, मधुष्मा। यहाँ ध में छोटी ऊ है और यहाँ बड़ी ऊ है, तो मिलकर बन गई बड़ी ऊ, मधुष्मा। लघु धन उष्मा, लघुष्मा। यहाँ पर छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर बन गई बड़ी ऊ, तो लघुष्मा। आगे चलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बड़ी ऊ और छोटी ऊ। तो बड़ी ऊ हो जाती है भू, भू धन उद्धार, भूधार। यहाँ बड़ी ऊ और छोटी ऊ मिलकर बन गई बड़ी ऊ, तो हो गई भू, बड़ी ऊ और छोटी ऊ मिलकर बन गई बड़ी ऊ, तो भूधार। वधु धन उल्लेख, वधुलेख। यहाँ पर फिर यहाँ पर है बड़ी ऊ और छोटी ऊ। यहाँ ध में बड़ी ऊ है और इधर छोटी ऊ है, तो दोनों मिलकर हो गई बड़ी ऊ, तो वधुलेख। फिर अंत में हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर बनती है बड़ी ऊ। जब हम दोनों को मिलाएंगे, बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिलाएंगे, तो बड़ी ऊ ही बनेगी। तो वधु धन उष्मा,
वधूष्मा। यहाँ ध में बड़ी ऊ है और ऊ भी बड़ी है, तो बन गई ध में बड़ी ऊ। तो यहाँ ये जो ध में बड़ी ऊ हो गई है तो वो हो गई वधूर्जा। तो वधू धन ऊर्जा, वधूर्जा। फिर भू धन ऊर्जा, भूर्जा। भू भ में बड़ी ऊ है, दोनों बड़ी ऊ है, तो दोनों बड़ी ऊ मिलाकर बड़ी ऊ, भू भ में बड़ी ऊ, तो बन गई भू धन ऊर्जा, भूर्जा। आशा करती हूँ कि स्वर संधि के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।